नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है और शारदीय नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। 17 अक्टूबर से शुरू हो रही है नवरात्रि और 25 अक्टूबर को समाप्त हो रही है। तो ये 9 दिन जो होंगे बहुत विशेष होंगे माँ दुर्गा की आराधना के लिए, उनके मंत्रों के जाप के लिए और छोटे छोटे उपाय करने के लिए, जिनसे कि हमारे जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा की विशेष रूप से पूजा की जाती है, विशेष रूप से उनकी आराधना की जाती है, उनके मंत्रों का जाप किया जाता है, व्रत रखा जाता है, माँ की चौकी स्थापित की जाती है, 9 दिनों तक अखंड ज्योत भी जलाई जाती है और माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए हर तरह से हर संभव प्रयास किए जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के जो ये 9 दिन होते हैं बहुत विशेष होते हैं, बहुत ही चमत्कारिक रूप से बदलाव हमारे जीवन में ला सकते हैं अगर हम इन 9 दिनों को माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना करते हुए पूरे श्रद्धा भाव से, समर्पण से बिताते हैं और इन 9 दिनों में कुछ छोटे छोटे उपाय भी करते रहते हैं जिससे कि माँ दुर्गा प्रसन्न हो और जो हमारे जीवन में परेशानियां आ रही हैं उन परेशानियों का अंत हो, हमारे जीवन में सुख का आगमन हो, दुखों का अंत हो, समस्याओं का अंत हो, मनोकामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो। इसके लिए इन 9 दिनों में माँ भगवती दुर्गा को विशेष रूप से प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय हमें अवश्य करने चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ऐसे ही कुछ बहुत सरल और बहुत चमत्कारी उपाय जिनको अगर आप इन 9 दिनों में करते हैं, माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना करते हुए, निश्चित ही आपकी जो मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। आपके घर में अगर किसी तरह की आर्थिक परेशानी है या घर में कलह क्लेश रहता है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, किसी भी तरह से आपके जीवन में सुखों का अभाव है, तो आज का जो ये उपाय है इसमें से अगर कोई आप एक उपाय भी करते हैं, निश्चित रूप से आपके जीवन में जो समस्या है वो समाप्त होगी। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आपको मिलेगी। उपाय बहुत सरल हैं, बहुत आसान हैं और बहुत आसानी से आप इन्हें कर सकते हैं। लेकिन बस जब आप ये उपाय करें, आपके मन में श्रद्धा भाव पूर्ण होना चाहिए कि जो ये आप उपाय कर रहे हैं इससे आपको माँ भगवती दुर्गा की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो निश्चित ही माँ दुर्गा की कृपा मिलती है और जो हमारी जो भी इच्छाएं होती हैं वो सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 9 ऐसे छोटे छोटे उपाय बताने वाली हूँ जिनका जो असर है वो बहुत चमत्कारी है। बहुत शीघ्र आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, बहुत शीघ्र ये फलीभूत होंगे, क्योंकि ये 9 दिन जो होते हैं इस समय में किसी भी तरह का कोई छोटे से छोटा उपाय भी किया जाता है उसका फल हमें शीघ्र प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो आप तक वो शीघ्र ही पहुंच जाएगी, आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। दोस्तों, बात करते हैं कौन से उपाय हमें इन 9 दिनों में नवरात्रि में करने चाहिए, इससे हमें क्या फल की प्राप्ति होगी, कौन सी हमारी जो समस्या है वो दूर होगी। सबसे पहले बात करते हैं, जीवन में किसी तरह की अगर आपके कार्यों में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, आपके जीवन में सुख समृद्धि की कमी है, शांति की कमी है, तो आप किस तरह से माँ भगवती दुर्गा की आराधना करें, कौन सा उपाय करें। नवरात्रि में मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने आपको जाना है। अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो। अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर नहीं है, आप नहीं जा सकते हैं, तो अपने घर में ही जो आपके घर में हनुमान जी का जो चित्र है, जो मूर्ति है, उसके सामने ही आप ये उपाय करें। आपको एक पान का पत्ता लेना है। ध्यान रखना है, पान का पत्ता किसी भी तरह से टूटा या कटा नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा पत्ता होना चाहिए। उस पर आपको सिंदूर से लिखना है श्री राम। पान के पत्ते पर आपको श्री राम लिखना है और हनुमान जी को ये अर्पित करना है। हनुमान जी को अर्पित करते समय बस एक चीज़ का ध्यान अवश्य रखें आप कि ये पत्ता जो है आपको हनुमान जी के चरणों में नहीं रखना है, क्योंकि आपने इस पर श्री राम लिखा है। तो आप हनुमान जी के पास ये पत्ता रख दें और भगवान से प्रार्थना करें कि आपकी जो मनोकामना है, जो भी आपके कार्यों में बाधा आ रही है, वो सभी बाधाएं दूर हो। इससे आपके जीवन में सुख का आगमन होगा, आपकी बाधाएं दूर होगी, आपकी जो भी परेशानियां हैं जो आपके कार्यों में आ रही हैं वो सब दूर हो जाएंगी।
दोस्तों अगला उपाय क्या है? अगर आपके घर में किसी तरह से नकारात्मक ऊर्जा का वास है, घर में कलह क्लेश रहता है, धन का आगमन नहीं होता, व्यापार में वृद्धि नहीं होती, किसी भी तरह से जो नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव आपको प्राप्त हो रहा है, तो नवरात्रि के इन 9 दिनों तक लगातार आपको पान के पत्ते पर, मतलब ये 9 दिन, पहले दिन से लेकर 9 दिन तक आपको ये उपाय करना है। पान का एक पत्ता लेना है, उस पर आपको केसर के धागे रखने हैं। केसर के 2-4 धागे आप उस पत्ते पर रख लें, पान के पत्ते पर, और माँ दुर्गा को समर्पित करें ये पत्ता। जहाँ आपने माँ की चौकी लगाई है वहाँ भी आप ये पत्ता रख सकते हैं। और आप चाहें तो ये पत्ता माँ भगवती दुर्गा के, अगर आप मंदिर जाते हैं इन 9 दिनों में, तो आप माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर भी ये उपाय कर सकते हैं। तो आप माँ दुर्गा के पास ये पत्ता रखें और वहाँ बैठकर, आसन लगाकर वहाँ बैठ जाएं और दुर्गा स्तोत्र का पाठ करें, या दुर्गा जी की नामावली का पाठ करें, दुर्गा जी के मंत्र का जाप करें। इस तरह से आप कुछ समय बैठकर वहाँ पर मंत्र जाप करें। इससे क्या होगा कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लग जाएगा। नकारात्मक ऊर्जा अपने आप ही आपके घर से समाप्त होने लगेगी और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होगा। ये उपाय आपको 9 दिन करने हैं। रोज एक पत्ता और केसर रखना है और माँ दुर्गा को समर्पित करना है। अगला उपाय है खूबसूरती के लिए, आकर्षण के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाणी में सौम्यता आए, आपके रूप में आकर्षण पैदा हो, मतलब आपको देखकर लोग आपकी तरफ आकर्षित हों, इस तरह का अगर आपको आपकी कामना अगर इस तरह की है, तो आपको नवरात्रि में सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में उठना है। वैसे भी नवरात्रि में जो पूजा का समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का ही समय होता है। तो आप कोशिश करें कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें और आपको माँ भुवनेश्वरी और सौभाग्य सुंदरी का ध्यान करना है और पान के पत्ते की जड़ को घिसकर उसका तिलक माँ को करना है। आप सुबह उठें, उठकर आप माँ दुर्गा की पूजा करें। स्नान आदि के बाद ये सभी उपाय करने हैं। ऐसा नहीं कि आपको सुबह उठ के ये काम करना है। आपको सुबह उठना है 4 से 6 के बीच में, और स्नान आदि के बाद आप माँ दुर्गा की पूजा आराधना करें। उस दौरान ही आपको एक पान का पत्ता लेना है, उसे एक पत्थर पर उसकी जड़ घिस देनी है। पत्ते की जड़ को एक पत्थर पर घिसकर उसका तिलक अपने माथे पर लगाना है। और इस उपाय को करने से आपकी वाणी खूबसूरत होगी, सौम्य होगी, आपकी खूबसूरती में वृद्धि होगी और आपका आकर्षण जो है वो बढ़ेगा, आपका प्रभाव आपके सामने वाले पर पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके खूबसूरती में वृद्धि हो, आकर्षण में वृद्धि हो, तो ये उपाय आप अवश्य करें। आप नवरात्रि के 9 दिनों तक आप ये उपाय करें और निश्चित ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगला उपाय है दरिद्रता दूर करने का। बहुत, अगर आप गरीबी से परेशान हैं, आर्थिक तंगी से आप बहुत अधिक परेशान हैं, तो नवरात्रि के इन 5 दिनों में, मतलब नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, लेकिन उपाय आपको ये वाला सिर्फ 5 दिन करना है। आपको पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि के दिन, जब आप माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं, उसके बाद ही आपको एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते पर आपको ह्रीम लिखना है। आप लाल सिंदूर से, रोली से आप उस पत्ते के ऊपर ह्रीम लिखें। पान का पत्ता साफ होना चाहिए। याद रखें, आप जो भी उपाय कर रहे हैं, पान का पत्ता विशेष रूप से एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, कटा हुआ नहीं होना चाहिए, फटा हुआ नहीं होना चाहिए, सूखा नहीं होना चाहिए। आप पत्ता एकदम अच्छा पत्ता लें आप, और उस पत्ते के ऊपर आपको ह्रीम लिखना है और माँ भगवती दुर्गा के चरणों में अर्पित करना है। रोज आपको एक पत्ता पान का लेना है, उस पर ह्रीम लिखना है। इस तरह से 5 दिन आपको ये उपाय करने हैं। और उसके बाद आपको 9वीं के दिन तक आप ये पत्ते वहीं माँ भगवती दुर्गा के चरणों में रहने दें। 9वीं के बाद जब आपकी पूजा समाप्त हो जाती है, तो ये 5 पत्ते जो पान के हैं, उन्हें उठाकर आप अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। जहाँ आप अपना पैसा रखते हैं, जहाँ आप धन रखते हैं तिजोरी में, वहाँ पर आप ये पत्ते ले जाकर रख दें। निश्चित ही आपके घर में जो गरीबी है, दरिद्रता है, वो दूर होगी। आपके घर में धन का आगमन शुरू हो जाएगा, आपके व्यापार में वृद्धि होने लगेगी। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो भी धन संबंधित ही है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में अपार धन का आगमन हो, तो आपको पान के एक पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियाँ रखनी है, गुलाब का एक पुष्प रखना है और उसे ले जाकर माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करना है। ये काम आपको पूरे नवरात्रे करना है। 9 दिन तक आपको रोज एक पान का पत्ता लेना है और उस पर गुलाब के फूल रखने हैं और ले जाकर माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करना है। ये उपाय आप चाहें तो माँ दुर्गा के मंदिर में भी कर सकते हैं, और अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में जो आपने चौकी स्थापित की है वहाँ पर भी कर सकते हैं। आप रोज करें।
ये उपाय पूरे 9 दिन तक, इससे आपके घर में धन का आगमन बहुत ही सरलता से होगा। आपके घर में धन का आगमन बढ़ जाएगा। अगला उपाय जो है वो है कर्ज से छुटकारा पाने का। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो आपको नवरात्रि के मंगलवार के दिन ये उपाय करना है। एक साबुत पत्ता लेना है आपको पान का, उसमें आपको लौंग रखना है, इलायची रखना है और उसे एक पान का बीड़ा बना लेना है। उस बीड़े को ले जाकर, पान के बीड़े को आपको हनुमान मंदिर में हनुमान जी को अर्पित करना है और उनसे प्रार्थना करना है कर्ज से छुटकारा के लिए, धन प्राप्ति के लिए। इससे आपके घर में धन का आगमन होगा और कर्ज से आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई अधूरी ऐसी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हुई है, कोई ऐसी इच्छा है जिसे आप चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, तो उसके लिए आपको पान के पत्ते पर 2 लौंग रखना है और दोनों हाथों से उसे जल में प्रवाहित कर देना है। बहते जल में प्रवाहित करें, ये साफ जल जहाँ पर बहता हो वहाँ पर ले जाकर ये पान का पत्ता आपको प्रवाहित करना है। इससे आपकी जो इच्छा है वो जल्द ही पूरी हो जाएगी। अगला उपाय नौकरी में प्रमोशन के लिए है, व्यापार में वृद्धि के लिए है, या आपके जीवन में किसी तरह की कोई बाधा आ रही है उसके लिए आप ये उपाय करें। नवरात्रि में क्या करना है आपको कि पान का एक पत्ता लेना है और पत्ते के दोनों तरफ आपको सरसों का तेल लगाना है। इसे माँ दुर्गा को अर्पित कर दें और इसके बाद पान के पत्ते को रात्रि के समय अपने सिरहाने रखकर सो जाएं। अगले दिन सुबह उठकर पान के पत्ते को किसी भी दुर्गा मंदिर के पीछे रखाएं। दुर्गा मंदिर में नहीं रखना है आपको, दुर्गा जी का जो मंदिर होता है उसके पीछे आपको ये पत्ता रखकर आ जाना है। आपके जीवन में जो भी बाधा आ रही हो वो दूर होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में प्रमोशन अगर आप चाहते हैं तो होगा। ये उपाय बहुत ही चमत्कारी है और अगर आप ये करते हैं निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र ही पूर्ण होगी। दोस्तों, व्यापार में अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप नवरात्रि में 9 दिनों तक एक ही समय पर पान का बीड़ा माँ दुर्गा के मंदिर में चढ़ाना है। याद सिर्फ इतना रखना है कि आपका समय जो है वो निश्चित होना चाहिए। अगर आप रोज 8 बजे जाते हैं मंदिर माँ दुर्गा के, तो 8 बजे ही रोज आपको माँ दुर्गा के सामने जाना है और वो पान का बीड़ा आपको माँ दुर्गा को अर्पित करना है। 9 दिनों तक कंप्लीट आपको ये काम करने हैं, पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक। निश्चित ही आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि होगी, धन का आगमन होगा और किसी भी तरह की जो परेशानी आपके व्यापार में आ रही थी वो सभी परेशानियां दूर होंगी। दोस्तों, आज के जो भी उपाय हैं उसमें सिर्फ एक ही बात आपको ध्यान रखनी है कि आप जो पान का पत्ता ले रहे हैं वो किसी भी तरह से कटा हुआ, फटा हुआ, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल फ्रेश पत्ता होना चाहिए पान का, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। और श्रद्धा आपके मन में पूर्ण होनी चाहिए कि उपाय चाहे जितना भी ये छोटा आपको लग रहा है बहुत ही चमत्कारिक रूप से काम करने वाला है। नवरात्रि में इन उपायों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और शीघ्र ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।